हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग। माय नेम इज विपिन यादव और आप देख रहे हैं ऑफिशियल विपिन यादव चैनल। मेरे दोस्त 99 डेज की वीडियो आज तीसरी वीडियो में आप लोगों का स्वागत है दोस्तों। और आप लोगों को मैं बताने जा रहा हूं कि इसके पहले वाली क्लास में हमने तो क्लाउज पढ़ाया था। हमने क्लाउज पढ़ाया कि क्लाउज क्या होता है और क्लाउज कितने तरीके का होता है, क्लाउज के आधार पर सेंटेंस कितने तरीके के होते हैं। इन सारे सब्जेक्टों की चर्चा हमने इसके पहले वाले वीडियो पर कर चुका हूं। आज मैं पढ़ाने चल रहा हूं कि व्हाट इज द सेंटेंस, सेंटेंस क्या होता है, हाउ कैन आई टीच, हाउ कैन आई रीड सेंटेंस एंड देयर आर डिफरेंट टाइप्स ऑफ सेंटेंस ना। तो व्हाट इज द टाइप्स ऑफ सेंटेंस, कितने टाइप का सेंटेंस होता है, क्या होता है सेंटेंस, सबकी डिटेल चर्चा इस वीडियो में करने वाले हैं। तो सबसे पहले हम आपको बताते हैं कि आज की चर्चा होगी सेंटेंस। सेंटेंस क्या होता है। अ वेल अरेंज्ड ग्रुप ऑफ लेटर व्हिच मेक कंप्लीट सेंटेंस इज कॉल्ड सेंटेंस। ऐसा शब्दों का समूह, ठीक है ना, जो कंप्लीट अर्थ देता हो उसी को हम सेंटेंस कहते हैं। नहीं समझ में आ, ये देखिए हम पढ़ा रहे हैं सेंटेंस। सेंटेंस का मतलब होता है वाक्य, ठीक। वाक्य बनता किससे है। आ वेल अरेंज्ड ग्रुप ऑफ वर्ड्स which make complete sense is called sentence। यानी कि शब्दों का ऐसा व्यवस्था समूह जो कंप्लीट अर्थ देता है उसी को हम सेंटेंस कहते हैं भाई। जैसे हमने यहाँ पर लिख दिया कि आ बॉय बुक रीडिंग। अब ये बताओ दोस्तों, ये सेंटेंस राइट है या रॉन्ग है, जल्दी बताइए ऑप्शन में। ये राइट है या रॉन्ग है। मेरे दोस्त मैं आपको बता दूं कि आप लोगों ने पढ़ा होगा तो सबसे पहले सब्जेक्ट लिखा जाता है, फिर वर्ब लिखा जाता है, फिर ऑब्जेक्ट आता है। लेकिन यहाँ पर क्या सब्जेक्ट किया है, ये तो हेल्पिंग वर्ब है, ठीक है ना। हेल्पिंग वर्ब के बाद मेन वर्ब आता है प्लस मेन वर्ब ना। लेकिन इन्हें क्या क्या ऑब्जेक्ट को रख दिया। सेंटेंस क्या हो गया, अर्थ का अनर्थ हो गया, गलत हो गया। इसीलिए सेंटेंस बनेगा कैसे। आ बॉय इज रीडिंग बुक, ये हुआ राइट। यानी कि शब्दों का तो व्यवस्थित समूह हो, लेकिन कैसा हो, अच्छा से व्यवस्थित समूह और एक अर्थ दे रहा हो। ये कोई अर्थ दे रहा है नहीं ना। तो शब्दों का व्यवस्थित समूह जो कंप्लीट अर्थ देता है उसी को हम सेंटेंस कहते हैं। और इसके पहले वाले सेंटेंस में हमने बताया था कि हम सेंटेंस को क्लाउज कह सकते हैं, ठीक है ना। सेंटेंस को क्लाउज कह सकते हैं लेकिन क्लाउज को सेंटेंस नहीं कह सकते, ठीक है ना। क्लाउज को हम सेंटेंस कह सकते हैं लेकिन सेंटेंस को क्लाउज नहीं कह सकते हैं। अब हम बात करते हैं कि भाई ये सेंटेंस की तो बात हमने कर ली यहाँ पर कि भाई सेंटेंस क्या होता है, ये चीज हमारी समझ में आ गई। आई बच्चों, आशा है दोस्तों आपको सेंटेंस समझ में आया होगा कि सेंटेंस कहते किसे है ना। अब हम सेंटेंस के अंदर पढ़ते हैं कि भाई ये सेंटेंस बनता किससे किससे है, ठीक है ना। जो हमारा सेंटेंस होता है तीन चीजों से मिलकर बना हुआ होता है। कौन कौन। पहला तो हमारा सब्जेक्ट होता है, दूसरा वर्ब होता है, और ना यहाँ पर हम दो पार्ट में करें, एक सब्जेक्ट एक प्रेडिकेट। आप लोगों ने पढ़ा हुआ हो प्रेडिकेट, ठीक। एक सब्जेक्ट से मिलकर बनता है, दूसरा प्रेडिकेट। अब प्रेडिकेट क्या होता है, प्रेडिकेट के अंदर तीन पार्ट होते हैं। कौन कौन होते हैं। वर्ब होता है, ऑब्जेक्ट होता है, और तीसरा कॉम्प्लीमेंट होता है, ठीक। ये तीन चीजें होती हैं, चार चीजें, ठीक। तो सबसे पहले सेंटेंस को तो हमने जान लिया कि भाई सेंटेंस एक अच्छा सा व्यवस्थित समूह होगा, ये चीज तो समझ में आ गई। अगर सेंटेंस के अंदर हमें पता चल जाए भाई सब्जेक्ट क्या है,
प्रेडिकेट क्या है भाई? प्रेडिकेट के अंदर वर्ब क्या है, ऑब्जेक्ट क्या है, कॉम्प्लीमेंट क्या है, तो क्या होगा हमारा सेंटेंस बनाने का तरीका आसान होगा कि नहीं होगा? तो सबसे पहले हम जानते हैं कि सब्जेक्ट क्या होता है। तो हम एक टॉपिक पर बात करेंगे सब्जेक्ट, दूसरा टॉपिक वर्ब, तीसरा ऑब्जेक्ट, कॉम्प्लीमेंट। तो तीनों चारों टॉपिकों को आसानी से समझते हैं, ठीक है। तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, सब्जेक्ट पर चर्चा करते हैं। तो सब कुछ मिटाइए और सब्जेक्ट हेडिंग डालिए, डालिए यहाँ पर सब्जेक्ट, हमने लिखा सब्जेक्ट, ठीक। तो व्हाट आर द एसेंशियल बीइंग फॉर सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट, ठीक है ना। यानी कि क्या चीज जरूरी है सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट होने के लिए। तो मेरे दोस्त सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट होने के लिए तीन चीजों की आवश्यकता पड़ती है। इन तीन चीजों को जानने से पहले हम आपको दो चीजों के बारे में बताता हूं। जो सब्जेक्ट होता है, ठीक है ना, सब्जेक्ट, जो सब्जेक्ट होता है हमारा दो तरीके का होता है, एक डूअर होता है, एक नॉन डूअर होता है। ये हो गया डूअर और एक होता है नॉन डूअर, ठीक। अब डूअर सब्जेक्ट क्या होता है, नॉन डूअर सब्जेक्ट क्या होता है? डूअर का मतलब जो कुछ ना कुछ काम करता हो, ठीक है ना, जो एक्शन करता हो, ठीक है ना, क्या होगा, एक्शन करता हो, ठीक। और नॉन डूअर का मतलब होता है जो नो एक्शन, नॉट एक्शन, जो एक्शन ना करे, एक्शन कोई काम नहीं करेगा, ठीक है। जो काम करेगा उसे हम डूअर कहेंगे, एक्शन करेगा एक्शन कहेंगे, ठीक है ना। अब जो नॉन डूअर होगा, नो कोई कार्य नहीं करेगा, ठीक। अब जो एक्शन करेगा वो कुछ फॉर्म में करेगा, या तो प्रेजेंट में करेगा, या तो पास्ट में करेगा, या तो परफेक्ट में करेगा, या तो कॉन्टिन्यू रहेगा कार्य, या फिर प्रेजेंट में होगा, ठीक। इन्हीं फॉर्म में वो एक्शन करता है। इसी एक्स जो फॉर्म में एक्शन करता है, ये फॉर्म होती है, वर्ब होती है, इन्हीं को हम वर्ब कहते हैं, ठीक। और ये जो वर्ब होता है, इसी वर्ब को ही हम टेंस कहते हैं वास्तव में। आपको मास्टर गलत पढ़ाता है, वास्तव में हम इसी को टेंस कहते हैं, और टेंस को ही एक्टिव वॉइस कहते हैं। टेंस को ही क्या कहते हैं, एक्टिव वॉइस कहते हैं। अब हमारा नॉट एक्शन, नॉट एक्शन आ गया। अब जो एक्शन नहीं करेगा, एक्शन नहीं करता है, इसमें हमेशा हेल्पिंग वर्ब प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म का यूज करते हैं, है ना। ये जो यूज होती है हेल्पिंग वर्ब प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म, इसे हम वॉइस कहते हैं, ठीक। और वॉइस में कौन सा वॉइस, पैसिव वॉइस कहते हैं दोस्तों। ये चीजें हमारी सब्जेक्ट के अंदर आ जाती हैं, यानी कि हमारा सब्जेक्ट ही डिसाइड करता है कि वो वॉइस हो गया, एक्टिव वॉइस हो गया, पैसिव वॉइस होगा, ठीक है ना। तो हमारा जो एक्शन होगा, यहाँ से हमारे सब्जेक्ट से ही शुरुआत होती है, ठीक। अब यहाँ पर थोड़ा यहाँ पर पोस्ट करते हुए मैं आपको एक चीज और बताना चाहता हूँ कि जो अब हम ना, या ये चीजें आपको समझ में आई होंगी। अब यहाँ से एक चीज और आपको बताना चाहता हूँ, कहाँ से आप ना, देखिए ये चीज तो आपको समझ में आया होगा कि भाई यहाँ से कहाँ से सब्जेक्ट क्या चीज, हमारा वर्ब होता है, वर्ब की शुरुआत कहाँ से हुई, सब्जेक्ट से हुई। जो हमारा टेंस होता है कहाँ से निकला, सब्जेक्ट से निकला है। वो एक्टिव वॉइस कहाँ से निकला है, टेंस से निकला है। पैसिव वॉइस कहाँ से निकला, इन सब की चर्चा हमने कर ली। अब हम चर्चा करते हैं कि भाई जो सब्जेक्ट होता है किस चीजों से मिलकर के बना हुआ होता है। तो हमारा सब्जेक्ट जो होता है वो नाउन से मिलकर बना हुआ, फिर दूसरा प्रोनाउन से मिलकर बना हुआ होता है, और तीसरा जो होता है वो नाउन इक्विवेलेंट से मिलकर बना होता है, इक्विवेलेंट, ठीक। नाउन इक्विवेलेंट दो तरीके का होता है, एक तो होता है जीरंड और दूसरा होता है इन्फिनेटिव। ये हो गया जीरंड, इन्फिनेटिव। जीरंड वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी लगाने से जीरंड बनता है, और वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के पहले टू लगाने से इंफिनिटिव बनता है, ठीक। नाउन क्या होता है, दुनिया की हर वह चीज जिसको हम देख सकते हैं, छू सकते हैं, सोच सकते हैं, समझ सकते हैं, फील कर सकते हैं, महसूस कर सकते हैं, वो सारी चीजें हमारी नाउन कहलाती हैं। सर इसका मतलब तो हम हवा भी देख सकते हैं, ना, फायर भी देख सकते हैं, हम क्रैकर भी देख सकते हैं ना, हम तो दुनिया की हर चीज देख सकते हैं, हर चीज छू सकते हैं।
हवा को फील कर सकते हैं, ठंडी को फील कर सकते हैं, गर्मी को फील कर सकते हैं। सर इसका मतलब सब कुछ नाउन है? हाँ भाई हाँ, सारा का सारा नाउन है, और जो चीज नाउन है वही हमारा सब्जेक्ट है। ठीक ना? जैसे हमने कह दिया यहाँ पर नाउन लिया हमने, नाउन में लिया राम इज गुड कर दिया। ठीक भाई, राम क्या है? नाउन है। अच्छा, जो नाउन होगा वही सब्जेक्ट होगा? हाँ सब्जेक्ट। जो वर्ब आएगा हमेशा नाउन के बाद ही आएगा। हमने लिखा ब्यूटी इज द बेस्ट ऑफ दिस फ्लावर। हमने कहा इस फ्लावर की जो खूबसूरती है बहुत सुंदर है भाई, बहुत बढ़िया है। ठीक, अब हम बात करते, अब यहीं पर हमने कर दिया, यहीं पर कर दिया सोहन इज गो टू स्कूल। करा भाई, सोहन क्या है? सोहन नाउन है, ये क्या है? हमारा सब्जेक्ट है। यानी कि ये हो गए हमारे नाउन। ठीक, दुनिया का हर चीज जो नाउन है वही हमारा क्या है? सब्जेक्ट है। अब हम बात करते हैं प्रोनाउन की। भाई प्रोनाउन क्या है ना? तो प्रोनाउन की बात करें तो प्रोनाउन क्या होता है? दुनिया का हर वह चीज जिसका नामकरण ना किया जा सके, प्रोनाउन है। जिसका नामकरण ना किया जा सके, जिसको देखा ना जा सके। ठीक, जैसे हमने क्या, लेकिन अपने साथ क्या हो, वो क्या हो कि किसी व्यक्ति को हम, जैसे हमने कहा तुम, मैं, ठीक है ना, ये बताओ कोई खास नाम है? खास नाम ना हो, ठीक है ना, जिसको ओरिजिनल नाम के बदले डुप्लीकेट नाम से बुलाते हैं। ठीक, जैसे हमने कहा मोहन खड़ा, हमने कहा उस व्यक्ति के पास जाओ, वह है ना। हमने कहा कि नीली पेन मत लाओ, ये पेन लाओ, तो ये सब क्या हो गया? हमारा प्रोनाउन हो गया। ठीक, प्रोनाउन क्या होता है? जैसे हमने लिखा व्हाट आर यू डूइंग। अब बताओ व्हाट क्या है? व्हाट को हम देख सकते हैं, छू सकते हैं, फील कर सकते हैं। व्हाट किसी का नाम है, किसी के बदले में आया है? नहीं, किसी की बदला बदली नहीं करता है, ये स्वतंत्र होता है। ठीक, जैसे हमने कह दिया ही इज गोइंग टू स्कूल। अब ये बताओ ही किसी के बदले में आया है? नहीं, ये स्वतंत्र अवस्था में आता है ना। व्हाट हो गया, हमने कह दिया समवन इज वेटिंग फॉर हिम। कोई उसका इंतजार कर रहा है, कोई क्या है, हमें क्या पता कौन है। ठीक ना, ये क्या हो गया? हमारे प्रोनाउन हो गया। ठीक, ये होते हैं प्रोनाउन। ही हो गया, सी हो गया, यू हो गया, वी हो गया, ये सब हमारे प्रोनाउन कहलाते हैं। ठीक, अब हमारा आता है नाउन और इक्विवेलेंट क्या है ना। तो नाउन इक्विवेलेंट हमारा जीरेंड होता है, इन्फिनिटिव होता है। ठीक, अब देखिए यहाँ पर हम एक चीज आपको समझाना चाहते हैं। यहाँ पर हमने ये समझ में आया, स्क्रीनशॉट लीजिए, हम इसको मिटा रहे हैं। देखिए, जब हमारा वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी लगा हुआ होता है और वो अपने साथ एक वर्ब लेता है तो उसे हम क्या कहते हैं? उसी को हम जीरंड कहते हैं। जैसे हमने कहा कि, जैसे हमने कह दिया स्मोकिंग इज इंजूरियस टू हेल्थ। हमने कहा स्मोकिंग इज इंजूरियस टू हेल्थ। तुम कहोगे सर ये स्मोकिंग तो वर्ब की फोर्थ फॉर्म है, तुमने कहा यूज कर दिया? अरे बावले, वर्ब की फोर्थ फॉर्म जब सब्जेक्ट के जैसा कार्य करने लगता है तो वो नाउन कहलाता है। ठीक है ना, नाउन कहलाता है, नाउन का एक पार्ट होता है, इसलिए स्मोकिंग। ठीक है ना, ये होता है सब्जेक्ट। मेरे दोस्त, ये स्मोकिंग क्या है कि एक वर्ब है, लेकिन कार्य किसके जैसा कर रहा है? नाउन के जैसा, तो नाउन ही कहलाएंगे ना, सब्जेक्ट ही कहलाएगा ना, साथ वर्ब भी ले रहा है। ठीक है ना, जैसे हमने कह दिया वॉकिंग इज गुड फॉर हेल्थ, वॉकिंग इज गुड फॉर हेल्थ। ठीक, ये हो गया हमारा जीरेंड। ठीक है ना, जीरेंड वास्तव में होता क्या है? जीरेंड कुछ नहीं होता है यार। जीरेंड का मतलब होता है कि V1 प्लस एनजी, यानी वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में जी लगा देने से तो फोर्थ फॉर्म बन गया। लेकिन ये जीरेंड क्या होता है कि जब यह सब्जेक्ट के जैसा कार्य करने लगता है तब इसे नाउन कहते हैं। क्या कहते हैं? नाउन कहते हैं ना।
तो जब ये नाउन के जैसा कार्य करने लगा तब हम इसे सब्जेक्ट कहते हैं, और जब सब्जेक्ट के जैसा कार्य करता है अपने साथ वर्ब लेता है ना। अब इन्फिनेटिव क्या होता है, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के पहले टू लगा देने से इन्फिनेटिव बन जाए, जैसे टू स्मोक इज इंजूरियस, टू वॉक इज गुड फॉर हेल्थ। तो दोस्तों आशा है कि आपको नाउन समझ में आया होगा, प्रोनाउन समझ में आया होगा और नाउन इक्विवेलेंट समझ में आया होगा। अब इसके आगे आपको पढ़ाता हूं कि क्या होते हैं ये सारी चीजें, जानने के बाद इसका मकसद क्या है। भाई इन सब का यूज हम सब्जेक्ट के जैसा कर सकते हैं। हम पढ़ क्यों रहे हैं, हम पढ़ अच्छा हमें जीरन पढ़ने का फायदा क्या है, नाउन पढ़ने का फायदा क्या है, इक्विवेलेंट पढ़ने का फायदा क्या है? भाई इनका सबका यूज हम सब्जेक्ट के जैसा कर सकते हैं। अब लाइफ में हम कहीं पर भी देख जाएंगे तो हम ये समझ जाएंगे भाई ये क्या बनाया है, सब्जेक्ट है, ठीक है ना। यहीं पर अगर हमने यहाँ पर मिटाने के बाद एक सेंटेंस देता हूँ आपको। हमने कह दिया कि रीडिंग इज